हेलो बच्चों। तो आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 7। तो आज के लेक्चर बेसिकली होगा पूरा न्यूमेरिकल के ऊपर, जो हम लोगों का बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, फिर नीट और जेईई मींस और कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। आज देखते हैं कितना न्यूमेरिकल हो पाता है। तो आज का टॉपिक पे होगा ज्यादातर हम लोगों का आज का जो न्यूमेरिकल है वो बेसिकली होगा हम लोगों का किरचॉफ्स लॉ एंड सेल, उस पे ऊपर। ठीक है, जो हम लोग ने थ्योरी में देखा था, जो पढ़ा भी है किरचॉफ्स लॉ, उसके ऊपर आज का लेक्चर जो है वो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा है इसमें। फोर सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई, फोर सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई and internal resistance small r and internal resistance small r are connected in series, are connected in series, connected in series across an external resistance capital R, across an external resistance capital R. By mistake, one of the cells connected in inverse. By mistake, one of the cells is connected in inverse. Connected in inverse. Then the current in the external circuit is, then the current in the external circuit is, करंट क्या होगा एक्सटर्नल सर्किट पे? ऑप्शन ए 2e by 4r plus r, 4r plus r. ऑप्शन बी 3e by 4r plus r. ऑप्शन सी 3e by 3r plus r. ऑप्शन डी 2e by 3r plus r. ये आया है हम लोग का WBJEE 2014 में। WBJEE 2014, वेस्ट बंगाल जेई 2014 में ये न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। फोर सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई, 4 सेल है जिनका ईएमएफ है हम लोगों का सारा ई करंट। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अभी जो है, अभी इसका सर्किट डायग्राम हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखते हैं, 1 2 3 4। बाय मिस्टेक वन ऑफ द सेल्स इज कनेक्टेड इन इनवर्स। इसको हम लोगों ने इनवर्स करके कनेक्ट किया है। सारा का सारा ईएमएफ है ई ई ई ई। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर।
उसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ठीक है, तो इसका नेट जो ईएमएफ होगा ई डैश इक्वल्स टू एक ई और एक ई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक बैटरी उल्टा करके लगा हुआ है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो हम लोग का नेट ईएमएफ बन जाएगा 2E। ठीक है, और नेट जो रेजिस्टेंस होगा हम लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस, वो सारा का सारा सीरीज पे है, तो पूरा प्लस हो जाएगा आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। तो नेट एक्स्ट्रा मतलब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगा हम लोग का आर डैश इक्वल्स टू 4R प्लस आर, क्योंकि इन सारा रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज पे है। ठीक है, तो हम लोगों का जो करंट होगा आई इक्वल्स टू ई डैश बाई आर डैश इक्वल्स टू ई डैश हो गया हम लोग का 2E, आर डैश हो गया हम लोग का 4R प्लस आर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रहा हमारा फर्स्ट सवाल। एकदम इजी है, परेशानी की कोई बात नहीं है, बिल्कुल इजी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। मतलब यहाँ पर एक इन्वर्स करके दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका जो ईएमएफ है वो एक्चुअली टोटल ईएमएफ मतलब 3E है, और एक इन्वर्स से ई माइनस करना पड़ेगा, तो 3E माइनस ई क्या हो जाएगा, हम लोग का आ जाएगा 2E। वही नेट ईएमएफ आ जाएगा 2E, और नेट रेजिस्टेंस सब प्लस है, सब प्लस होगा क्योंकि सब कुछ है सीरीज पे। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A circuit consists of 3 batteries. A circuit consists of 3 batteries. 3 batteries consist of 3 batteries of EMF E1 equals to 1 volt, E2 equals to 2 volt, then E3 equals to 3 volt. E3 equals to 3 volt, and internal resistance and internal resistance 1 ohm, 2 ohm, 1 ohm respectively, which are connected in parallel. Respectively, which are connected in parallel. ठीक है, as shown in the figure. As shown in the figure. The potential difference between points P and Q is the potential difference between P and Q is option A 1 volt, option B 2 volt, option C 2.2 volt, and option D 3.0 volt. ये भी आया है हम लोगों का WBJEE 2014 पे। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल पे सारा का सारा सेल था हम लोगों का सीरीज पे। अभी का जो न्यूमेरिकल है सेल जो है वो है पैरेलल पे, मतलब एक सेल हो गया, एक सेल हो गया,
ये एक सेल हो गया, सब पैरेलल पे है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। सर्किट एक्चुअली यहाँ पर दिया हुआ है, E1 इक्वल्स टू 1 वोल्ट, E2 इक्वल्स टू 2 वोल्ट, E3 इक्वल्स टू 3 वोल्ट। P और Q पे मेजर करना है हम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। ठीक है, तो अभी इसके अंदर से कितना करंट, इसके अंदर से कितना करंट, इसके अंदर से कितना करंट मिलेगा वो कैलकुलेट करते हैं, तब हम लोगों को टोटल करंट मिल जाएगा और यहां से टोटल रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। मतलब 1 टू 1 ओम पैरेलल पे होने से इन लोगों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वही होगा हम लोगों का एक्चुअल रेजिस्टेंस। तो पहले करंट निकालते हैं, I1, I2, I3। तो I1 होगा हम लोग का 1 बाई सॉरी E1 by R1 that is 1 by 1 एम्पियर। I2 होगा E2 by R2 equals to 2 by 2 equals to 2 एम्पियर। I3 होगा E3 by R3 equals to 3 by 2, sorry 3 by 1, 3 एम्पियर। तो नेट करंट और टोटल करंट हम लोग का आएगा I equals to I1 plus I2 plus I3 equals to 1 plus 2 plus 3, 6 एम्पियर। टोटल करंट मिल गया है। अभी टोटल रेजिस्टेंस की बारी। तो टोटल रेजिस्टेंस होगा हम लोग का 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, मतलब 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 1। तो ये आ जाएगा 2 plus this 5 by 2 R equals to 2 by 5। ठीक है, ये हो गया 2 by 5। अभी निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। V इक्वल्स टू IR, I है हम लोग का 6, R है हम लोग का 2 by 5, दैट मीन्स 12 by 5, 2.2, 5 to 10, ऐसे ही कुछ आएगा 2.4 आता है शायद, 2.4 वोल्ट। तो ये लगभग 2.2 के आसपास है। तो ये बन जाएगा हम लोग का आंसर 2.2। ठीक है, ये हो गया हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन। तो क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर हर ब्रांच में से करंट निकाला EMF बाई रेजिस्टेंस करके, उसके बाद सारा का सारा करंट पास कर दिया तो टोटल करंट आ गया। फिर इन सारा रेजिस्टेंस का पैरेलल कर दिया तो टोटल रेजिस्टेंस मिल गया। फिर V इक्वल्स टू I करके हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो निकाल लिया। ठीक है, ऐसा करके होता है। सो देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये बोर्ड भी बहुत साउंड करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, two resistors of resistance, two resistors of resistance 2 ohm and 6 ohm are connected in parallel, are connected in parallel. This combination is then this
combination is then connected to a battery of connected to a battery of EMF 2 volt and internal resistance 0.5 ohm and internal resistance of 0.5 ohm. What is the current flowing through the battery? What is the current flowing through the battery? Option A 4 ampere, option B 4 by 3 ampere, option C 4 by 70 ampere, option D 1 ampere. ये आया है KCET 2014 पे। ये आया है हम लोग का KCET 2014 पे, ठीक है। टू रेसिस्टर्स, तो क्वेश्चन को समझो पहले। टू रेसिस्टर्स of resistances 2 ohm and 6 ohm are connected in parallel. So 2 ohm and 6 ohm connected in parallel. This combination is connected to a battery of EMF 2 volt and internal resistance of 0.5 ohm. What is the current flowing through the battery? बैटरी से कितना करंट फ्लो करेगा? तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का 0.5 ओम, ये हो गया EMF 2 वोल्ट और ये 2 और 6 का पैरेलल, मतलब 1/R इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/6, 3 plus 2 5/6, R इक्वल्स टू 6/5, ठीक है। तो पॉइंट पे लेके जाने से चलो ठीक है 1.2, तो ये रेजिस्टेंस आ गया हम लोग का 1.2 ओम। 6 एलसीएम हो गया तो 3 2 5 5/6 6/5 मींस 1.2। अब ठीक है, तो अभी 1.2 और 0.5 है सीरीज की, तो मतलब टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा हम लोग का 1.2 प्लस 0.7 मींस 1.7 ओम और टोटल वोल्टेज 2 वोल्ट। देन V इक्वल्स टू IR करने से I क्या आएगा V/R मींस 2/1.7। तो ये कैलकुलेट करने से क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करने से आ जाएगा 20/17 और 2 वोल्ट 20/17, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ गलत दिया हुआ है मुझे लग रहा है, 20/17 है तो ऑप्शन पे है ही नहीं, तो शायद ऑप्शन पे गलत भी हो सकता है। 4 की जगह पे 20 डाल दो, 20/17 तो ऑप्शन सी आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन, टू रेसिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm 6 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल,
This combination is then connected through a battery of EMF 2 volt and internal resistance of 0.5 ohm. चलो ठीक है. Then the current flowing through the battery. बैटरी से कितना करंट जा रहा है, तो इन दोनों का पैरेलल कर दिया मैंने. पैरेलल करने के बाद क्या आया है 1.2 ओम. तो 1.2 ओम आने से एक्चुअली ये 1.2 ओम का वैल्यू ही पता नहीं मुझे क्यों गड़बड़ लग गई है. ये शायद आना था 1.5 ओम. तो रेजिस्टेंस का वैल्यू शायद यहाँ पर गलत दिया हुआ है. एक 3 और दूसरा 6 होगा मेरे हिसाब से. तो आंसर 1 आ जाएगा. यहाँ पर अगर 1.5 ओम आता है तो यहाँ पर 0.5 करने से 2 ओम आ जाएगा, प्लस करने से फिर 2/2 करने से 1 आ जाएगा. ठीक है. तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ गलत दिया हुआ है इन्होंने. तो इसको 1/3 करने से भी हो जाएगा. तो छोड़ दो, जितना है हम लोग आंसर वही है 20/70. ठीक है. अगर गलत दिया है तो दिया है, इसमें मेरी क्या गलती है. ठीक है ना. चलो ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4. देखते हैं 4 क्या चीज है. ये कंपैरेटिवली पिछले वाला लेक्चर से इजी है. पिछले वाला लेक्चर तो थोड़ा टफ था क्योंकि उसमें मीटर बेस और विस्टन बेस वो सब वगैरह था. तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. In the circuit shown below, each cell has a EMF of 2 volt. In question number 4, in the electric circuit shown below, each cell has an EMF of 2 volt. Each cell has an EMF of 2 volt and internal resistance 1. The external resistance is 2 ohm. The external resistance is 2. The value of the current I. The value of the current I is option A 2.0 ampere, option B 1.25 ampere, option C 0.4 ampere, option D 1.2 ampere. मणिपॉल 2013 पे आया था ये. तो देखते हैं कैसे किया जाए इसको. फिगर भी दिया हुआ है, एक तो फिगर भी ड्रॉ करना पड़ेगा. मणिपॉल 2013. तो देखते हैं क्वेश्चन को. ये रहा हम लोगों का सेल, उसके साथ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. टू बोल्ट करके हैं सब. ये हो गया I. Each cell has an EMF of 2 volt and internal resistance 1 ohm. सबका internal resistance है 1 ohm. तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए. तो इसका नेट ईएमएफ बन जाएगा हम लोग का. नेट ईएमएफ ई डैश इक्वल्स टू 2 + 2 + 2 6 वोल्ट. नेट
रेसिस्टेंस R डैश डायरेक्ट लिख लेता हूं क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा रेसिस्टेंस है हम लोग का सीरीज पे। तो R का वैल्यू दिया हुआ है 2 ओम, तो 2 3 4 5 ओम हो जाएगा टोटल रेसिस्टेंस। So current through the circuit, I equals to E by R। E क्या है? E है हम लोग का 6, R क्या है 5। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1.2 एम्पियर। ठीक है, ये आ जाएगा 1.2 एम्पियर। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी इजी था, बिल्कुल सीधा साधा न्यूमेरिकल था, इसलिए इजीली हो गया। अभी बात करते हैं दूसरा न्यूमेरिकल के बारे में, मतलब क्वेश्चन नंबर 5। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या चीज है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आया है AIPMT में। चलो देखते हैं। A current of 2 ampere flows through a 2 ohm resistor. A current of 2 ampere flows through 2 ohm resistor. 2 ohm resistor when connected across a battery. When connected across a battery. Across a battery. The same battery supplies a current of the same battery supplies a current of 0.5 ampere when connected across a 9 ohm resistor. Connected across a 9 ohm resistor. The internal resistance of the battery is the internal resistance of the battery is। यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन को देखते हैं क्या है। 1/3 ओम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1/4 ओम, ऑप्शन सी 1 ओम, ऑप्शन डी 0.5 ओम। CBSE AIPMT 2012। CBSE AIPMT 2012। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखो क्वेश्चन पे क्या क्या चीज यहाँ पर बोला गया है। करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोस थ्रू 2 ओम रेसिस्टर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी। तो इसको मान लेते हैं 2 ओम रेसिस्टर, इसको मान लेते हैं 2 ओम रेसिस्टर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए, इसको मान लेते हैं 2 एम्पियर, इसको मान लेते हैं बैटरी EMF E।
then the same battery supplies a current of 0.5 ampere when connected across a 9 ohm resistor. इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं R। तो फर्स्ट केस यहां पर I कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। तो बेसिकली इस I का फॉर्मूला क्या होगा, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R होता है तो I इक्वल्स टू E बाई R प्लस R। ठीक है, I इक्वल्स टू E बाई R प्लस R। तो क्योंकि ये दिस कैपिटल R एंड दिस स्मॉल r आर इन सीरीज, तो फर्स्ट केस में I का वैल्यू है 0.5 एम्पियर इक्वल्स टू E को E रहने दो और R दिया हुआ है हम लोगों को 2 हो, तो 2 प्लस स्मॉल r हो जाएगा। फिर सेकंड केस में क्या कहा गया है, करंट है हम लोगों का, फर्स्ट केस में है 2 एम्पियर, सेकंड केस में है 0.5 एम्पियर, ईएमएफ को E रहने दो और रेजिस्टेंस चेंज होके हो गया 9, मतलब 9 प्लस R। अभी एक दूसरे को डिवाइड कर देने से हम लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आ जाएगा। तो डिवाइड करने से 1 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो 2 बाई 0.5 इक्वल्स टू E बाई 2 प्लस R इंटू E बाई 9 प्लस R, E कैंसिल, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4, दैट मीन्स 4 इक्वल्स टू 9 प्लस R बाई 2 प्लस R, दैट इज 8 प्लस 4R इक्वल्स टू 9 प्लस R। तो यहां से आ जाएगा हम लोगों का दैट इज 3R इक्वल्स टू 1, R इक्वल्स टू 1/3। आंसर भी है हम लोगों का, ऑप्शन भी है 1/3, तो दैट मीन्स 1/3 ओम इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन में जो कहा है वैसे करने से हम लोगों का आंसर आ जाएगा 1/3 ओम। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, पहले तो किया है एक इन जनरल रेजिस्टेंस कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लिया और बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया हम लोगों ने स्मॉल, तो ये दोनों आ जाएगा सीरीज पे, ये आने से करंट का फॉर्मूला बन जाता है ये। अभी फर्स्ट केस में बोला गया है करंट है 2 एम्पियर जब रेजिस्टेंस होता है 2 ओम, सेकंड केस पे बोला गया है करंट है 0.5 एम्पियर जब रेजिस्टेंस होगा 9 ओम। तो दो इक्वेशन पे वैल्यूज डाल दो तो हम लोग का आंसर जो है वो आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब के बाद कितना क्वेश्चन नंबर आएगा, 6 आएगा, तब तो वही देखना पड़ेगा रे बाबा। चलो अभी एक दूसरे ब्लैक पेन से लिखते हैं भाई, देखते हैं कैसा है। 5, 6 what current will flow through the 2 kilo ohm resistor? What current flow through the 2 kilo ohm resistor in the circuit shown in the figure? Option A 3 milliampere, option B 6 milliampere, option C 12 milliampere, option D 36 milliampere. West Bengal JEE 2012 WBJEE 2012। चलो देखते हैं इसको भी।
यहाँ पर भी एक सर्किट है जो मैंने ड्रॉ नहीं किया है, अभी अभी करूंगा। चलो, तो सर्किट जो दिया हुआ है कुछ इस तरह, यहाँ पर है हम लोगों का बैटरी, ये हो गया सर्किट 6 किलो ओम, 4 किलो ओम, 3 किलो ओम, 2 किलो ओम, 72 वोल्ट। ठीक है, तो करंट कहां से पास हो रहा है, करंट फ्लो होगा 2 किलो ओम, यहां से कितना करंट पास हो रहा है वो मेजर करने के लिए हम लोग को बोला गया है। ठीक है, तो ये हम कैसे मेजर करेंगे, इसको मेजर करने के लिए सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों आ जाएगा सीरीज पे, क्योंकि दोनों में से सेम करंट पास होगा। तो ये जो 6 ओम है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको ऐसे करके लिख लेते हैं। दोनों का सीरीज होने से 4 + 2 6 किलो ओम, ये हो जाएगा 3 किलो ओम, ये आ जाएगा 6 किलो ओम। मैं आई तक पहुंचने से पहले यहां से कितना करंट पास होता है वो कैलकुलेट करता हूं, मतलब बैटरी से कितना करंट निकलता है। फिर ये 3 और 6 आ जाएगा पैरेलल पे, पैरेलल पे आने से 1/3 प्लस 1/6 1/r इक्वल्स टू 6 बन जाएगा एलसीएम, 2 + 1 3/6 2, r इक्वल्स टू 2, मतलब ये बन जाएगा 2 किलो ओम, ऊपर पे है 6 किलो। अभी 6 एंड 2 आ जाएगा हम लोग का सीरीज पे, मतलब 6 + 2 8 किलो ओम, ये आ जाएगा 72 वोल्ट। ठीक है, अभी देखते हैं इसका करंट कितना निकलता है। तो यहाँ I इक्वल्स टू V/R, V हो गया 72/R, मतलब 8 × 10⁻³ बन जाएगा 9, मतलब 9 × 10⁻³ एम्पियर जो है बैटरी से करंट निकलता है, इसको मान लेते हैं I। ठीक है, अभी मैंने पहले एक लॉ बोला था, पता नहीं वीडियो देखा है सब लोगों ने या नहीं, एक वोल्टेज एंड करंट डिवाइडर रूल बोल के एक लॉ दिखाया था, जहां पर मैंने कुछ बात किया था कि मान लो ये करंट हो गया I मेन करंट, ये हो गया R1 रेजिस्टेंस, ये होगा I2 रेजिस्टेंस, एंड ये हो गया I1 करंट, ये हो गया I2 करंट। जब हम लोग I1 कैलकुलेट करेंगे तब होगा I × R1 + R2, और I2 में भी सेम होगा I × नीचे पे R1 + R2। जब हम लोग I1 कैलकुलेट करेंगे तब ऊपर में होगा R2, जब हम लोग I2 कैलकुलेट करेंगे तब ऊपर में होगा R1। ये था हम लोग का फॉर्मूला। तो अभी देखो, यहां से तो I करंट जाएगा, I करंट यहां पर जाके दो डिवाइड हो जाएगा, मान लेते हैं ये I1 ये I2। ठीक है, दो डिवाइड होने के बाद ये हो गया I1 ये हो गया I2। तो दैट मींस इस सर्किट से हम लोग डायरेक्ट इस सर्किट पे आ सकता है। तो यहाँ पर है I, ये हो गया I1, ये हो गया I2, और हम लोगों को चाहिए I1 मतलब 6 किलो ओम से कितना रेजिस्टेंस जा रहा है, मतलब 4 एंड 2 इनमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो देखना है। तो वो देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मतलब I1 हम लोग निकालेंगे, तो I1 इक्वल्स टू टोटल I कितना है हम लोगों का, टोटल I है हम लोगों का ये
मतलब 9 इंटू 10⁻³ इंटू नीचे पे होगा R1 प्लस R2, मतलब 3 प्लस 6 यानी कि 9, और ऊपर पे होगा इसका रेजिस्टेंस मतलब 3। तो ये कट गया, आ गया 3 इंटू 10⁻³ मतलब 3 मिली एम्पियर। ठीक है, और आंसर है भी हम लोग का 3 मिली एम्पियर, तो हम लोग का आंसर भी बन जाएगा 3 मिली एम्पियर, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर जो आई है हम लोग को निकालना है I1, तो I1 होगा I इंटू नीचे पे तो दोनों रेजिस्टेंस का सम होगा, मतलब दोनों रेजिस्टेंस सम करने से आ जाएगा 6 + 3 9, और ऊपर पे होगा R2 यानी कि 3 किलो, तो सिंपलीफाई करने से आ जाएगा 3 मिली एम्पियर। समझ में आयो बात? फिर बात करते हैं और एक न्यूमेरिकल की, क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो 7 हो जाएगा हम लोगों का, फिलहाल ये कॉपी कर लो। तो 7 होगा आज हम लोगों का two batteries of EMFs 2 volt and 1 volt, two batteries of EMF 1 volt, sorry 2 volt and 1 volt of internal resistance 1 ohm and 2 ohm of internal resistance of 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel, respectively are connected in parallel. The effective EMF of the combination is, the effective EMF of the combination is, option A 3/2 volt, option B 5/3 volt, option C 3/5 volt, option D 2 volt, option E 5 volt। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ये बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसके जैसा न्यूमेरिकल हम लोगों ने पहले भी किया है, इसको भी कर लेंगे फटाफट से। तो ये आया है हम लोगों का केरला CEE 2011, केरला CEE 2011। देखते हैं क्या बोला है। Two batteries of EMF 2 volt and 1 volt are connected in parallel, जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम एंड 2 ओम। ठीक है, अभी इफेक्टिव ईएमएफ हम लोगों को निकालना है। तो यहां पर हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोला गया, इस बात को समझो, ईएमएफ बोला गया है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोला गया। पोटेंशियल डिफरेंस अगर बोला गया होता तो हम लोग करंट निकालते, फिर रेजिस्टेंस निकालते, फिर हम लोग कैलकुलेट करते। ठीक है, यहां पर बोला गया है इफेक्टिव ईएमएफ, तो हाईएस्ट जो ईएमएफ होगा वो ही होगा इफेक्टिव ईएमएफ। मतलब आंसर हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे 2 वोल्ट, कुछ करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग आंसर बैठा देंगे 2 वोल्ट। लेकिन अगर यहाँ पर पोटेंशियल बोलता, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम लोगों को यहाँ से I1 निकालना पड़ता, यहाँ से I2 निकालना पड़ता।
तो I1 आ जाता हम लोगों का 2/1 मीन्स 2 एम्पियर। I2 आ जाता हम लोगों का V/R मतलब हाफ 0.5 एम्पियर। फिर हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ता 1/R इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/2, तो ये आ जाता 2 और 3 मतलब R इक्वल्स टू 2/3। फिर हम लोगों को क्या करना मतलब टोटल का करंट I1 प्लस I2 मतलब 2.5 एम्पियर। फिर हम लोगों को V इक्वल्स टू IR मतलब 2.5 इंटू 2/3। ये सब करके जो वैल्यू आएगा वो होगा इक्विवेलेंट पोटेंशियल और इफेक्टिव पोटेंशियल। लेकिन ईएमएफ जो हाईएस्ट वाला होगा बैटरी का ईएमएफ वही यहाँ पर काम करेगा, वही यहाँ पर शो करेगा, वही इफेक्टिव होगा। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं उसका ईएमएफ। ये वाट शायद क्लियरली नहीं आ रहा है, ये है बैटरी। ठीक है, ये है हम लोग का बैटरी। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, चलो देखते हैं 8 क्या चीज है। Two cells with the same EMF E, two cells with the same EMF E and different internal resistance R1 and R2 are connected in series to an external resistance R, are connected in series to an external resistance capital R. The value of R so that potential difference across the cell is 0. The value of R so that potential difference across the cell is 0. Option A root over R1 R2. Option B R1 plus R2. Option C R1 minus R2. Option D R1 plus R2 by 2. West Bengal JEE 2011. WBJEE 2011। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहां पर क्या बोला है, टू सेल्स with the same EMF E, different internal resistance R1 and R2 are connected in series. Internal resistance R1 R2 with an external resistance capital R. चलो potential difference across the cell is 0, across the first cell is 0। इसका potential difference, so the potential difference across the first cell is 0। तो पहले हम लोग इसका करंट निकालते हैं। तो करंट क्या होगा, करंट होगा इसका टोटल ईएमएफ कितना होगा, E डैश इक्वल्स टू E प्लस E टू E। टोटल रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 प्लस R।
करंट होगा ई डैश बाई आर डैश, मतलब 2E बाई R1 प्लस R2 प्लस R। अभी V मतलब क्या है, V है हम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस, और वो होता है EMF माइनस IR। ठीक है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है वो माइनस करने के बाद हम लोगों का आता है V। तो ये रहा फॉर्मूला V इक्वल्स टू E माइनस IR। तो यहाँ पर V बोला गया है होगा 0, E माइनस I होगा हम लोग का अभी अभी निकाला है हम लोगों ने 2E बाई R1 प्लस R2 प्लस R, और स्मॉल r होगा फर्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब R1। तो अभी साइड चेंज करने से क्या आएगा, E इक्वल्स टू 2ER1 बाई R1 प्लस R2 प्लस R, E कैंसिल, यहाँ से कैलकुलेट करने से आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R इक्वल्स टू 2R1। तो R इक्वल्स टू 2R1 माइनस R1 माइनस R2, दैट इज R1 माइनस R2। यही आंसर है यहाँ पर, और वो है सी ऑप्शन पे। दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो। टू सेल्स with the same EMF E and different internal resistance R1 R2 are connected in series with an external resistance capital R. Potential difference across the first cell is 0. तो यहां से हम लोगों ने करंट निकाला पहले, फिर करंट से हम लोगों ने V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, ये है मेन फॉर्मूला। V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू EMF माइनस हम लोगों का आई आर। फिर वैल्यूज बैठाना है, आंसर लाना है, इतना ही है काम। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 होगा हम लोग का डायरेक्टली वो वाला रूल से, पोटेंशियल और करंट डिवाइडर रूल से, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 और हैश 9। In the circuit shown, current I1 and I2 are. In the circuit shown, current I1 and I2 are. Option A, I1 equals to 1.5 ampere, I2 equals to 0.5 ampere. Option B, I1 equals to 0.5 ampere, I2 equals to 1 ampere. Option C, I1 equals to 1 ampere, I2 equals to 3 ampere. Option D, I1 equals to 3 ampere, I2 equals to 1 ampere. ये आया है CET 2011 पे। यहाँ पर सर्किट दिया हुआ है जो मैंने अभी तक ड्रॉ नहीं किया है। देखते हैं सर्किट पे क्या दिया है। तो यहाँ पर जो सर्किट है, दो रेजिस्टेंस हो गया मेरा, ये उसके बाद है एक रेजिस्टेंस ये हो गया 12 ओम 4 ओम। यहां से निकालना है I1 और I2। ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 12 वोल्ट 1। ठीक है, अभी इन दोनों का पैरेलल निकलते हैं। इन दोनों का पैरेलल के साथ ये आ जाएगा सीरीज पे 2 ओम, उसके साथ 12 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पैरेलल करने से 1 by R equals to 1 by 12 plus 1 by 4, 12 1 plus 3, 4 by 12 3, R equals to 3। ये हो गया 3 ओम,
ये हो गया 1 ओम, ये हो गया 12 ओम। अभी इन तीनों रेसिस्टेंस है सीरीज पे, तो नेट रेसिस्टेंस हो जाएगा 3256 ओम। वी और ईजेस आ जाएगा हम लोगों का जो दिया गया है वो, तो यहां से आई आ जाएगा ईजेस बाई आर डैश। ईजेस है हम लोग का 12, आर डैश है हम लोग का 6, कैंसिल करने से 2 एम्पियर। तो आई तो हम लोगों को मिल गया है, मतलब 2 एम्पियर। अभी पोटेंशियल डिवाइडर रूल अप्लाई करने से I1 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 12 बाई 4, तो 2 इंटू 16 बाई 4, 2 0.5 एम्पियर। फिर I2 इक्वल्स टू 2 इंटू, यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 12 बाई 4 प्लस 12, मतलब 2 इंटू 12 बाई 16, 8 1.5 एम्पियर। तो आंसर हो गया 0.5 एम्पियर एंड 1.5 एम्पियर। तो कहाँ है हम लोगों का आंसर यहाँ पर, तो 0.5 एम्पियर एंड 1.5, ये वाला होगा ऑप्शन ए वाला, 1.5 एम्पियर एंड 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अभी क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल सीधा साधा एक इजी न्यूमेरिकल दे दूंगा क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि 10 बच चुका है और शायद तुम लोगों को नींद भी आ रहा होगा और डिनर भी करना है। तो एक इजी न्यूमेरिकल के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। और वीडियो तो देख रहा होगा बहुत ही तुम लोग, ठीक है ना। देखो भाई, अपना फ्यूचर अपने हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 10, कोई बात नहीं है, 10, तो 10 होगा यहाँ पर, for the given electrical arrangement what is the value of I? For the given electrical arrangement the value of I is option A 6 ampere, B 5 ampere, C 7 ampere, D 8 ampere। सर्किट जो है बिल्कुल इजी है, ये डायरेक्टली किर्चॉफ्स लॉ अप्लाई करके बन जाएगा। चलो, यहाँ पर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और ये रहा आई जो हम लोग को निकालना है, ये हो गया 4 एम्पियर। ये आया है DUMET 2009, DUMET 2009। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। अभी बिल्कुल इजी है, देखो यहां से 3 एम्पियर जा रहा है, 3 एम्पियर में से 2 एम्पियर यहां से निकल रहे हैं, तो यहां पर आएगा 1 एम्पियर। ठीक है, 3 एम्पियर जो आ रहा था उसमें से 2 एम्पियर इधर चला गया, तो यहां से आएगा 1 एम्पियर। फिर 1 एम्पियर और 5 एम्पियर मिलके यहां पर आएगा 6 एम्पियर। देन अभी ये 4 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, ये 6 एम्पियर सब सेम पॉइंट पे जा रहा है, तो टोटल करंट हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 1 मतलब 11 एम्पियर। तो यहां पर आएगा 11 एम्पियर।
11 एम्पियर में से 3 एम्पियर करंट इस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ आएगा 11 माइनस 3 एम्पियर, दैट इज 8 एम्पियर। तो हम लोग का आंसर बन जाएगा 8 एम्पियर, मतलब ऑप्शन डी वाला। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला बन जाएगा हम लोग का आंसर। उसी के साथ आज का लेक्चर भी खत्म हो रहा है, और पेट पे भी लगा है, खाने के लिए कुछ चाहिए, मेरा पेट पे भी लगा है। चलो सब लोग जाके अभी डिनर करते हैं, फिर मिलेंगे कहाँ पर, उसी जगह जिस जगह पर पहले मिले थे, लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स में। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बम बोले।